एक रोज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर जाने लगे तो माता पार्वती बोली, भोलेनाथ आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पृथ्वी भ्रमण पर जा रहा हूँ। पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भोलेनाथ बोला, लेकिन देवी आप चलकर क्या करूंगी वो मैं नहीं जानती, बस मुझे भी आपके साथ जाना है। देवी पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ के साथ चली। घूमते घूमते पार्वती जी को भूख लगने लगी। महादेव से बोली, महादेव मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खाने का भोजन करना। महादेव सुनकर थोड़ी आगे आए और दोनों ने आम इंसान का वेश ले लिया और पास ही में एक दरवाजा खटखटाया, जहाँ से एक सेठनी बाहर आई और बोली, कहिए क्या चाहिए? उन्होंने बताया, हमें खीर खाने की भोजन करना। सेठनी बोली, खीर खाने की भोजन करना है तो अपने घर में जाकर खाओ, यह क्यों मांगने चले आई? यह क्या मैं कोई भंडारा खुला है? यह कहकर सेठनी ने अपनी दरवाजा बंद कर दी। कुछ आगे चलकर उन्होंने एक गरीब बूढ़ी माई से पूछी खीर खाने की बात, तो बूढ़ी माँ ने बताई, महाराज आपको क्या चाहिए? हमें खीर का भोजन करना। अच्छा आप अंदर आइए और बैठ जाइए। उन्होंने अपने झोपड़ी में बैठाकर रसोई में गई, लेकिन रसोई में अन्न का दाना भी नहीं था। वो बूढ़ी माँ कहीं जाने लगी तो शिव जी बोले, बूढ़ी माँ आप कहाँ जा रही हो? मैं दूध चावल और मीठा लाने जा रही हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपना रसोई में जाइए, बस सब है। नहीं मैं अभी रसोई से आती हूँ, बस कुछ भी नहीं है। माता पार्वती बोली, उनके कहने पर आप जाइए। तो बूढ़ी माई वापस अपनी रसोई में गई और जहाँ सब कुछ सामान था। बूढ़ी माई हैरान रह गई। उसने झट से खीर बनाई और महादेव और पार्वती माता को खाने को दी। कुछ देर बाद वे दोनों वहाँ से जाने लगे तो बूढ़ी माई बताई, बची हुई खीर का मैं क्या करूँगी? मेरे घर में तो कोई नहीं है खाने वाला, मैं जितना खाने की खा ली। वो सुनकर महादेव बोले, माई आपने आंखें बंद करो। बूढ़ी माई ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद शिवजी बोला, आप अपना आंखें खोल दे। जैसे ही आंखें खोले, अंदर उसके बेटा बहू और पोता पोती थे। यह देख बूढ़ी माई खुश हुई, लेकिन फिर उदास होकर बोली, महाराज मेरा घर तो एक छोटा झोपड़ी है, फिर भी अपने परिवार को कहाँ रखूँगी? महादेव ने जाते जाते झोपड़ी की एक पैर से छुए तो झोपड़ी बड़ी महल से बदल दी। बूढ़ी माई ने हैरान रहकर बोली, आप कौन है? यह सब चमत्कार आप जरूर कोई दिव्य शक्ति है, मुझे दर्शन दो प्रभु। हे माता। तभी दोनों असली रूप में शिव पार्वती के रूप में आ गए। फिर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। इसके बाद वे आगे की ओर चले गए। अब बची हुई खीर उसने आसपास में शिव पार्वती की प्रसाद समझकर सभी को बांटने दी। जब वो अपने सेठनी के घर पहुंची तो उसका घर झोपड़ी बन गई। तो उसने बूढ़ी माई से पूछा, तेरा घर यह खीर कहाँ से आए? तुम तो खुद ही खाने की लाली पड़ी है। मेरे यहाँ पार्वती माता और शिव जी आए थे और उन्होंने मुझे ये सब दिया, और तेरा घर इतना महल जैसे कैसे बन गए? बताया तो महादेव और पार्वती माता जी के आशीर्वाद से हुआ है। यह सुनते ही सेठानी दौड़ती दौड़ती जहाँ महादेव और पार्वती जा रहे थे उनके रोक कर पूछा, महादेव मेरा धन आपने उनको क्यों दे दिया? तब महादेव बोला,
मैंने ना तो उठाया ना दिया, उसने तो हाँ किया तो उसके सब कुछ हो गया, और तूने तो ना किया तो ना हो गया। महाराज कुछ तो करो। तब महादेव बोला, जाकर काम तेरा काम कर, तेरा काम कोई रुकेगा नहीं, धर्म तेरा जुड़ेगा नहीं। यह कहकर महादेव वहाँ से चले गए। सीतानी अब दिन रात मजदूर की काम करती रही, लेकिन फिर भी उनकी कमाई कहीं न कहीं खत्म हो जाती। इधर बूढ़ी माई, जिसके पास कुछ नहीं था, वो अपनी नेकी के कारण अमीर हो गई थी। उसका पास भरा भरा परिवार भी था, जिसके पास खुशी से वे रहने लगी।